फ्रेंड्स, स्ट्रगल। आज का जो टॉपिक है स्ट्रगल। तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। हमें बहुत तेज भूख लगी हो तो कोई निवाला मिल जाए, एक मॉर्सल, एक माउथ हमको मिल जाए खाने के लिए, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत आपको समझ में आती है। स्ट्रगल जो व्यक्ति करता है उसको सफलता के मायने उसको पता रहते हैं। एक इंसान जिसने कोई बहुत जीवन में संघर्ष नहीं किया, उसको सारी प्रॉपर्टी, सारी आपको उसको सारा बैंक बैलेंस, तो सारा सब कुछ उसको, सारी उसको रियासतें बनी बनाई मिल गई है। भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम है ना, उनको बहुत बड़ी राजनीति में बहुत सारी चीज़ मिल गई हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सफलता के मायने या फिर उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, तो उनको ये पता नहीं है कि भाई डाउन टू अर्थ इंसान क्या होता है। वो बातें करना अलग बात है। तो मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, मैं तो अब संघर्ष पे आऊँ, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, तो विद्यार्थियों के लिए संघर्ष के, आपका जो जीवन है पूरा संघर्षमय होता है। विद्यार्थी जितना कड़ा संघर्ष करेगा उतना अच्छा उसका भविष्य रहेगा। वर्तमान में आपको मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष आपका यही है कि पढ़ाई के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, मोबाइल, घूमना फिरना, ये सब साइड में होता है। ये सब चीज़ों का यूज साइड में। मेन स्ट्रीम की आपकी स्टडी, पढ़ाई, कॉपी किताब, बुक्स रहना चाहिए आपका। बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी। आपकी जो पढ़ाई है वो प्राइमरी। आप पढ़ाई पे मेहनत करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लैविश नहीं होना है, राजसी आपको जीवन बिताने की कोशिश नहीं करना है, या फिर बहुत ज़्यादा आराम कर भी नहीं होना है। कष्ट सही है। वर्तमान में आपको सुबह उठने में कई बार ठंड में अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको कष्ट होता है कि ठंड लग रही है, जितना ज़्यादा आप कष्ट सहेंगे विद्यार्थी जीवन में, उसका आपको लाभ यही मिलता है कि आपको जो आने वाला भविष्य होता है वो आपका बड़ा सुखमय होता है, सुखद रहता है। और अभी जो ऐसे विद्यार्थी जीवन बड़ा आराम करके जीवन बिताते हैं या फिर बहुत लेविश जीवन बिताते हैं, तो उनको आगे आने वाला जो समय होता है ना, वो दुनिया इतिहास नहीं बना पाते हैं। लोग जीवन काटना तो बहुत आसान है, जीवन सब काट लेते हैं। एक इंसान कुछ करेगा तब भी, कोई कुछ नहीं करेगा तब भी, जीवन सब काट लेते हैं। एक पागल इंसान जो रास्ते में घूम रहा है वो भी अपना जीवन बिता लेता है। कुत्ते, जानवर सब अपना जीवन बिता लेते हैं। हमें जीवन को बिताना नहीं है, काटना नहीं है, हमको जीवन को जीना है। जीवन को जीना क्या होता है? तो दुनिया हमको सैल्यूट करे, दुनिया हमको सुनना चाहे, दुनिया हमसे बात करना चाहे, हमसे मिलना चाहे, हमारे साथ समय बिताना चाहे, हम जहाँ जाए लोगों को सम्मान करें, हमारी बातों को सुनना चाहे, वो होता है जीवन। सही मायने में जीवन वही होता है। और जीवन ये कैसे बनेगा? जब हम वर्तमान में मेहनत करेंगे। मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे जीवन में, वर्तमान में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम अपने भविष्य को सुखद बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि वर्तमान में संघर्ष करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करना पड़ेगा किसी भी मायने में। आप ये मत सोचिए कि यार मेरा उद्देश्य तो कुछ है और वर्तमान में मुझे कुछ और करना पड़ रहा है। आप अपने आप को बिजी, व्यस्त रखिए। आप अपने आप को व्यस्त रखिए तो वर्तमान में आप जीवन की चलिए। एक सुपर नेचुरल अलौकिक शक्ति है, कोई कहे या नहीं कहे, कोई माने या नहीं माने, लेकिन अलौकिक शक्ति है जो आपकी हर एक्शन को काउंट कर रही है, आपकी हर संघर्ष को, हर मेहनत को आपको काउंट कर रही है। वो आपको रिजल्ट देती है, आपकी हर एक्टिविटी का रिजल्ट देगी। वर्तमान में आपकी मेहनत करें, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं आएगी। हर मेहनत आपकी आगे आकर रंग लाएगी। आप देखते जाइए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, उद्देश्य बहुत बड़ा बनाइए। अपने आप को बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आपके अंदर कोई एक छोटी सी भी बुराई ना आ पाए। कोशिश करिए अपने अंदर छोटी सी बुराई ना पाए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बुराई आ गई तो बोलते ना कि a small leak can sink a huge ship। a small leak can sink a huge ship का मतलब ये होता है एक छोटा सा चीज बहुत बड़े जहाज को डुबा सकता है। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े जंगल को जला सकती है। ऐसा बोलते नहीं बोलते? तो हमको कोशिश करना कि अपने अंदर बुराई या ऐब ना आ पाए। मेहनत करिए, अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो आपको बुराइयों की साइड देखने का अवसर या समय नहीं मिलता है। जब आपको किसी अन्य चीज के लिए समय नहीं मिलेगा तो आप उस साइड जाएंगे नहीं। अब अपने आपके पास बहुत सारा काम करने के लिए है तो आप किसी अन्य फालतू कीजिए, आपको जो बैड एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होने का समय नहीं मिलेगा, तो यही आपको बुराइयों से बचाएगा। तो कोशिश करिए वर्तमान में मेहनत करने के लिए। आपको बहुत सारे जिस एज में आप हैं, इस एज में आपको राह से भटकाने वाले बहुत सारे साथी मिल जाते हैं, आपके पार्टनर्स मिल जाते हैं, लड़कियां बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपको राह से भटकाने वाले होते हैं। वो आप इंसान हैं, आपका IQ लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा हितैषी कौन है और हमें हमें हमारे व्यक्तित्व को कौन खराब करना चाह रहा है या फिर हमें राह से भटकाना कौन चाह रहा है। हमारे लिए अच्छा कौन है, हमारे लिए बुरा कौन है, ये हमारे IQ लेवल से हमें पता चल जाना चाहिए। कोई आपकी बहुत मीठी बातें कर रहा है, कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, हमारा IQ लेवल का डेवलप होना चाहिए कि हमको ये पता हो कि हमारा हितैषी कौन है, आपके माता पिता या फिर आपको कोई भी ऐसा मित्र जो आपको आपकी सच्चाई बता रहा है, आपकी कमियां बता रहा है,
तो वो डिपेंड करता है कमियां बताने में, क्योंकि क्या होता है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से नियम बदल जाते हैं। कमियां भी कब बताई जाती हैं, कमियां हमेशा अलग में आकर अलग होकर के बताई जाती है, अकेले में आकर किसी इंसान की। आपको किसी जो आपका हितैषी होगा वो आपकी कमी या फिर आपके दोस्त को दुनिया के बीच में नहीं बताएगा। कोई आपकी कमी है, आपके दोस्त को दुनिया के बीच में बताएगा, आपका हितैषी नहीं है, वो तो आपका शत्रु है। कोई आपका एक ऐसा इंसान जो आपकी तारीफ पीठ पीछे कर रहा है, मतलब आपकी तारीफ पीठ पीछे कर रहा है, या फिर बिहाइंड द बैक या दुनिया भीड़ के बीच में आपकी तारीफ कर सच्चा आपका हितैषी वो हो गया। एक ऐसा इंसान जो दुनिया में तो कुछ भी बोलता हुआ नहीं बोलता हुआ भीड़ के बीच में, लेकिन पीठ पीछे जब आप अलग अकेले रहते हो उसके साथ में, तो वो आपके साथ में बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, आपकी बहुत तारीफ करता है। वो आपका हितैषी नहीं होता, वो तो चापलूस है, वो आपका साइको फ्रेंड है, वो चापलूस है, वो आपका काजोला है, वो चापलूस है वो। ऐसे लोगों से अपन को है ना आईक्यू यूज करिए और पहचानिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि आपको ना किसी लड़ना है ना झगड़ना है। बहुत सारे लोगों की अपन को घटिया लोगों की संगति नहीं करनी, क्योंकि अपन को लड़ना झगड़ना, जीवन बड़ा शॉर्ट है, जो स्पेन ऑफ टाइम है लाइफ का वो बहुत शॉर्ट है। इसमें अपने बारे में सोचना, अपन को अपने बारे में अपने को निखारने की कोशिश करना है, दूसरों की मदद करनी है। दूसरों की मदद तब करनी है जहां हम अपने साथ फर्स्ट डिजर्व एंड डिजायर, पहले लायक बन जाइए, तब तो सामने वाले की मदद करने की कोशिश करिए। पहले अपने लायक बनिए, ताकि हम अपने तरफ को इतना स्ट्रांग बनाइए किसी भी चीज में, ताकि आप लोगों की मदद कर पाए, तो आप निराश ना हो या फिर आपको उसका ग्लानि फील ना हो कि अरे यार मैंने उसकी मदद कर दी, अब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये गाइस, अपन को स्ट्रगल करना है जीवन में, अपन को क्या अच्छा है क्या बुरा है पता होना चाहिए। और आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सगे रिश्तेदारों को तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि समाज ऐसा है कि आज हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वही सबसे बड़े हमारे विरोधी होते हैं, फिर हमारा अहित चाहने वाले होते हैं। लेकिन आपके माता पिता आपके साथ में कभी गलत नहीं सोचते आपके लिए, आपके माता पिता सबसे बड़े हितैषी हैं आपके, तो कभी माता पिता का विरोध मत करिए। आपके सगे भाई बहन आपके हितैषी हैं, है ना। आप कई बार लड़कियां क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में बोलते मैं तो उसी से शादी करूंगी, मैं तो उसी से शादी करूंगा, तो भाग जाते हैं, इलोप कर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, फिर प्यार मोहब्बत पड़ जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़ जाओ। ये गलत है। आपने 4 दिन का 6 महीने 8 महीने 1 साल की प्यार किया, फिर माता पिता ने आपको पैदा किया, फिर जिनने आपके जीवन में सारे कष्ट सहे उनको आप छोड़ दे, बहुत गलत बात है। आपको इसका हो सकता है कि आपका आने वाला जीवन सुख है, लेकिन आपने जो माता पिता को कष्ट दिया, उन जो कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, जो प्यार में पड़े हुए जो दो है ना जो शख्स हैं, उन्हें हो सकता है वर्तमान में उनका जो जीवन में आगे जाकर वो जीवन बड़ा सुखमय है, लेकिन जो उन्हें माता पिता को कष्ट हुआ, क्योंकि माता पिता ने तो अलग से कुछ सपने देखे ना आपके लिए, है ना। तो ये सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी भी किसी भी एक्शन करने के लिए आकलन करिए पहले, है ना, कि मैं क्या करूँ, मेरा उद्देश्य क्या। अपने माता पिता को जरूर ध्यान रखिए, कोई किसी को ध्यान रखना ना, किसी दोस्त को ना यार किसी को नहीं, आपको माता पिता को ध्यान रखना। जब अपने माता पिता को ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी गलत रास्ते में नहीं आएंगे आप, क्योंकि आपको ध्यान सुनना है, सोचना है कि भाई आपका जीवन आपके माता पिता के द्वारा दिया हुआ जीवन है। आपके माता आपको भी एक्टिविटी करेंगे, उसका प्रभाव आपके माता पिता के दिल और दिमाग में पड़ेगा। तो आपको अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करना है। आपको माता पिता का हमेशा ये सोचना है कि हमें मेरा ऐसा एक्शन होना चाहिए, एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए मेरे द्वारा जिससे हमारे माता पिता को बहुत खुशी हुई, या फिर उनका सम्मान हो जगह जगह जहाँ पे भी है। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी हो गई, अब माता पिता जहाँ जा रहे हैं तो उनको अपमान का सामना करना पड़ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये गाइस, लास्ट नॉट द लीस्ट, कि अपन को अच्छे बनने की कोशिश करना है, संघर्ष करिए। संघर्ष बहुत शानदार चीज है। जब आप जितना बड़ा संघर्ष होता है ना, फेसबुक व्हाट्सएप में आता है, जितना बड़ा संघर्ष होगा, है ना, जीत भी शानदार होगी, सफलता भी शानदार होगी। जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता भी शानदार होगी, है ना। तो संघर्ष करिए, वर्तमान में आपको भूखे रहना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, मजदूरी करिए, मेहनत करिए, भूखे रहिए, लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं छुड़ाना, पढ़ाई में लगे रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अच्छे लोगों की संगति करिए, क्योंकि आपकी संगति आपको महान बनाती है। ठीक है, अच्छे लोगों की संगति करिए, बहुत सी बनने की कोशिश करिए। इस क्लास में शानदार, कितने शानदार यहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता है। इस क्लास की कंटिन्यू अपने टेक्स्ट को बना के रखिए, ये क्लास बहुत शानदार आपको स्टैंडर्ड बनाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सर।